वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 और आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हम जान लेते हैं रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो ध्यान देंगे आप लोग। सपोज़ कीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है और कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आप सभी को मालूम होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है। तो इस ट्राइंगल का मैंने नाम दे दिया ए बी सी। अगर इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो गए, सपोज़ कीजिए ए बी जो है ए सी के बराबर हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो चुका है क्योंकि इस ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हो चुके हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स अगर इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है ए बी और ए सी इक्वल है तो ए बी का जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल सी और ए सी का जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल बी। दैट मीन्स एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए इसको प्रूव भी किया जा सकता है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी के ऊपर में। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए एम बी और ट्राइंगल ए एम सी को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बहुत आसान है। दोनों ट्राइंगल में देखिए एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी और उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन ही था। मीन्स दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो चुके हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों। तो ए बी जो है ट्राइंगल ए एम बी का हाइपोटेन्यूज है और ए सी जो है ट्राइंगल ए एम सी का हाइपोटेन्यूज है। तो दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए और साथ में ए एम कॉमन साइड हो गई, ए एम इज इक्वल टू ए एम कॉमन साइड हो गई। तो सो देयर फॉर बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS रूल ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम सी। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं बाई CPCT एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया है। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल इन अ ट्राइंगल। और दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसका जस्ट अपोजिट। इसका जस्ट अपोजिट इन द सेंस, अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं, कोई भी दो एंगल इक्वल हैं, तो इन एंगल्स के इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। मींस एंगल बी और एंगल सी यहाँ पे इक्वल हैं। एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी हो गया और एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी हो गया। तो ए बी और ए सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उसको भी आप इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के माध्यम से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए एम हमने फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी के ऊपर में। तो दोनों ट्राइंगल को फिर से आप कॉन्ग्रुएंट कीजिए। ओके, देखिए दोनों ट्राइंगल में दो दो एंगल इक्वल हो गए। एक तो 90 डिग्री का होगा दोनों में, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी। एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है और ए एम इक्वल टू ए एम कॉमन साइड हो गई। ओके, तो ऐसा है। तो बाई एंगल एंगल साइड ए एस, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो बाई ए एस रूल ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम सी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाई CPCT यू कैन से दैट ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। बाई CPCT आपका आ गया। तो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी आपने देखी यहाँ पे, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इन अ ट्राइंगल। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो ABC हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिगर दिया नहीं तो फिगर खुद ही बनाना पड़ेगा। ये ट्राइंगल हो गया ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, और AB AC के बराबर में है, ये हमें गिवन है। और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मीन्स एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर्स हैं, एंगल B का बाइसेक्टर माने एंगल B को बाइसेक्ट करने वाले जो लाइन हो गई आपकी। ओके, मीन्स एंगल बी यहाँ पे दो इक्वल एंगल्स में जाएगा और सी को बाइसेक्ट करने वाला जो आपका बाइसेक्टर हो गया, दोनों आपस में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर्स विल बी ओ। तो बी ओ और सी ओ हो गए आपके बाइसेक्टर्स। तो दैट मीन्स एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी सी। और यहाँ पे एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको डार्क ही कर दिया पूरा का पूरा मैंने ग्रीन। एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल
ये वाला दूसरा वाला एंगल यहाँ ऊपर में जो बना है इसके जस्ट ऊपर में एंगल ओ सी ए, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बिकॉज सी ओ यहाँ बाइसेक्टर हो गया। ओके, इन द सेम मैंने उस तरफ भी आपका जो है एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। ओके, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। नाउ इसके बाद ज्वाइन ए ओ कह रहा है, तो ज्वाइन ए से ए को हमने ज्वाइन कर लिया एंड आफ्टर दैट शो दैट क्या प्रूव करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है और ए ओ बाइसेक्स एंगल ए, ये प्रूव करना है। तो सिंपल सा आपका ध्यान देंगे पहले आप लोग, देखिए गिवन हमारे पास है वो पूरा लिख देते हैं हम लोग। पहले तो गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक तो ये गिवन है, और बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। और हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ में हम लिख देते हैं टू प्रूफ। पहला तो हमने प्रूफ करना है 1 ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और सेकेंड प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्स एंगल ए, ए ओ बाइसेक्स एंगल ए। तो प्रूफ हमारा डायरेक्टली हो जाएगा इसमें। अब देखिए सबसे पहले तो एंगल बी इज इक्वल टू, या सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज़ कीजिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी में आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल हो गए। तो जैसे आपसे मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पे रीजन आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, शॉर्ट में हमने लिख दिए। इससे समझ में आ जाएगा कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स जो अपोजिट हैं उनके वो भी इक्वल होंगे। ओके, अब देखिए अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो इनके आधे आधे भी इक्वल होंगे। हाफ ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। अब हाफ ऑफ एंगल बी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, और हाफ ऑफ एंगल सी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ सी बी। दोनों जो हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज एंगल ओ बी सी हाफ एंगल बी का और एंगल ओ सी बी हाफ एंगल सी का। अब देखिए इन ट्राइंगल ओ बी सी, अब ओ बी सी वाले ट्राइंगल में चले जाइए और हमने क्या प्रूफ किया इससे पहले, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ये हमने जस्ट प्रूफ किया है। ओके, इससे जस्ट पहले हमने यहाँ पे हमने प्रूफ कर रखा कि एंगल ओ बी सी एंगल ओ सी बी के बराबर में। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, ट्राइंगल ओ बी सी में देखिए एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी इक्वल हो चुके हैं। अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, जैसे कि हमने कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ओके, किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, या आप देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये आपका इस तरीके से प्रूव हो गया है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट, सेकेंड पार्ट जो हमने प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्स एंगल ए, तो ये सिंपल सा है। देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अब देखिए ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ सी में चले जाते हैं और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, दोनों ट्राइंगल में ए बी जो है किसके बराबर में है, ए बी ए सी के बराबर में है, और एंगल ए बी ओ देखिए कहाँ पे है, और एंगल ए सी ओ फिगर में देखिए ये दोनों भी इक्वल होंगे। वाई, बिकॉज हाफ ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। ओके, हाफ ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, मीन्स यहाँ पे एंगल ओ बी ए हाफ ऑफ एंगल बी है और एंगल ओ सी ए हाफ ऑफ एंगल सी है। क्योंकि एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल थे तो हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी भी इक्वल होंगे। तो एक एक एंगल इक्वल हो गया, और ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था ऊपर वाली लाइन पे, इससे पहले वाले
फर्स्ट पार्ट के लिए जो प्रूफ था हमारा, तो प्रूव्ड अबव आप लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रूव्ड अबव। ओके, सो देयरफॉर कौन से रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? देयरफॉर बाय SES रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिम्प्लिसिटी यू कैन से दैट एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OAC, एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OAC। ये बाय सिम्प्लिसिटी आपका आ गया, बाय CPCT हो चुका है। फिर अब देखिए एंगल OAB कहाँ पे, देखिए OAB और OAC अगर इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है कि OA एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी जाके तो एंगल OAB और एंगल OAC इक्वल बने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, इसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट AO बाइसेक्ट्स AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो एंगल OAB और एंगल OAC इक्वल है। फिगर में देखिए अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है AO ने जब बाइसेक्ट किया होगा तभी जाके ये दोनों इक्वल एंगल्स इक्वल हुए होंगे। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिगर इसका बना हुआ है इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो दैट मीन्स BD इक्वल टू DC तो बनेगा क्योंकि बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर है, तो AD जो है परपेंडिकुलर भी होगा BC के ऊपर में, दैट मीन्स एंगल ADB और एंगल ADC दोनों 90 डिग्री के होंगे। ओके, और शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ऑलरेडी आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गिवन आप लिख लेंगे अब, और टू प्रूव आप लिख देंगे। सीधे मैं प्रूफ में स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रूफ हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है, AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड हो गई दोनों ट्राइंगल की, कॉमन। एंड आफ्टर दैट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये कितने डिग्री के हुए, 90 डिग्री के होंगे क्योंकि AD परपेंडिकुलर था। और BD इक्वल टू DC, ये गिवन हो गया हमारा। ओके, बाइसेक्टर वाली बात कर रहा था कि AD बाइसेक्टर है BC का, तो सो देयरफॉर बाय SAS रूल ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं सो देयरफॉर AB को AC के इक्वल होना पड़ेगा बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो दो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करना है। कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ तो हम कर ही रहे हैं इसके साथ साथ, और इसके साथ जो दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किए थे क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, इन प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, होप दिस इज क्लियर। आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।